हम लोगों ने रिफाइंड भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं और साथ में नमक भी दे रहे हैं और 2 बार गल्ला दे रहे हैं। उसका शिलान्यास केवल झूठा फीता काट कर झूठा साबित कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुद्दों पे होगा, मतलब राम मंदिर और धर्म वाला मामला नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब की विकास पे राजनीति होगी। गंगा में बहती हुई लाशें कोई भूला नहीं है। हिजाब वाली लड़की का मामला उठा हुआ है। सदर विधायक के खाली 2 काम गिना देंगे तो मैं चलिए आप अगर आप लोग आराम से बात नहीं करेंगे तो मैं कैमरा बंद करवा दूंगी, ठीक है? आपकी भाजपा आई तो 200 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 2000 में सिलेंडर मिलेगा अगर आपकी भाजपा आई तो। पानी पानी सिर्फ पानी पे जिंदा रहे। मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी है। बीजेपी के शासन में जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं #भारत की खास पेशकश रेस 22। इस वक्त मैं यहाँ पहुंची हूँ बहराइच में। बहराइच में 7 विधानसभा है, 6 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर सपा है। फिलहाल बहराइच के घंटाघर चौराहे पर हम मौजूद हैं, जो कि एक पूरी बाजार है। तो बहराइच के लोगों से जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। तो बहराइच के लोगों से बात करते हैं, चलिए। दद्दा, चुनाव होने वाला है। हाँ, तो क्या होने वाला है? ठीक है, और सब कुछ हुई और का। हाँ, वोट दिया जाइए और का। किसको वोट किया जाएगा? योगी जी का। योगी जी का। योगी जी ने क्या काम किया है? सब काम के इनके। कौन सा काम किया है? अच्छा, कितनी उम्र हो गई है आपकी? कितनी उम्र हो गई है? 80 साल हो गई है। अच्छा, तो इसके पहले किसको वोट देते थे? पहले तो जिका दिन तिका दिन सबका दिन, अखिलेश यादव दिन सबका दिन। तो वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, अब अच्छा ही नहीं करत हैं तो जानित है, चौड़ी चौड़ी रोड बन गए हैं। अच्छा, हाँ, बहराइच में तो नहीं दिख रही है चौड़ी रोड। जरा ये बहराइच की सड़कें दिखाइएगा। या देखो बढ़िया रोड बनी है, देखो ना। तो देखिए, दादा कह रहे हैं कि बहराइच में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दिया है। योगी जी ने सड़कें बनवा करके विकास किया है और इनका वोट योगी आदित्यनाथ को जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ हमें दुकानें दिख रही हैं, हम दुकान पे चलते हैं। अरे सर, क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को वहाँ बहराइच की वोटिंग है और इसमें अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। कुछ उपलब्धियाँ बताएंगे अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव ने बहुत ही काम किया है। हाँ, आगरा एक्सप्रेसवे देख लिया उन्होंने, बना के दिया, कितनी बड़ी चीज़ है। बहराइच से लखनऊ हाईवे बना है, मेडिकल कॉलेज हमारे बहराइच से बना, बहुत काम किया उन्होंने। लगता है कि जो है इस बार जो है सरकार बदलेगी। 100% बदलेगी। तो देखिए, हमें जो दूसरा पॉइंट मिला ये कि सरकार बदलेगी। क्या होने वाला है? सरकार बदलने वाली है। किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश यादव की सरकार आएगी। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस सब पे भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा जब सरकार बदलेगी। तो इससे लोग ऊब चुके हैं। तो बीजेपी सरकार से खुश नहीं थे आप लोग? बीजेपी से नहीं खुश है, बिल्कुल नहीं खुश है। अच्छा, तो कुछ अखिलेश यादव की उपलब्धि बताइए। अखिलेश यादव की उपलब्धि यही है, देखिए इतना अच्छा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया। बहराइच में लाइट की कंडीशन बहुत सही हो गई, हॉस्पिटल बना है, तो कई हैं, उपलब्धियाँ बहुत हैं गिनाने को। ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं। क्या होने वाला है 10 मार्च को? सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। अच्छा जी। क्यों? बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और बीजेपी के शासन में जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले गैस सिलेंडर फ्री मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, अब जो है सब्सिडी भी खत्म हो गई, गैस सिलेंडर भी मिलने बंद हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं। डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं। अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि उनकी जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो गुंडागर्दी करने वाले तो वो सरकार में हो गए, तो गुंडागर्दी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अच्छा, आज पहले चरण का मतदान हुआ है, तमाम जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। जी, अब वो सरकार जाने, उसके बारे में हम तो ज़्यादा जानकारी है नहीं उसके बारे में, वो तो उनका काम है। मतलब बहराइच की जनता बदलाव करने जा रही है। बिल्कुल बदलाव करेगी। क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को जल्दी फैसला आएगा, समाजवादी सरकार आएगी, अखिलेश यादव सर। आप लोग यूथ हैं, क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? चुनाव मुद्दे पे जहाँ तक चुनाव के टाइम में जो बीजेपी का है, एक मुद्दा ही उठाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक कर देते हैं, बाकी विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो पिछले 5 वर्ष में हुआ था, जो भी नए सौगात दी थी या योजनाएं दी थी, जो परियोजनाएं दी थी, उसका शिलान्यास केवल झूठा फीता काट कर झूठा साबित कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी में खासतौर से देखा जा रहा है जो पेपर की इनकी जो गतिविधि है,
पेपरों पे दिखाया जा रहा है कि ये परियोजना को पूर्ण संपूर्ण कर दिया गया है, बाकायदा उसका बजट पास कर दिया गया है। लेकिन अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर 10 मान लीजिए एक पार्क दिया गया है, तो उसमें से 2 से 3 संपूर्ण हो पा रही, वो भी बहुत ही उच्च गिरी क्वालिटी पे। बाकी 7 का पेपर पे पूर्ण है, लेकिन कार्य विकास नहीं हो रहा है। बाबा तो कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार अगर 4.5 लाख की बात करें तो उन्होंने बताया था कि प्रतिदिन 30,000 व्यक्ति को रोजगार देंगे। अगर 30,000 के हिसाब से आंकड़ा लगा लिया, साल के 365 दिन में रोजगार के हिसाब से क्या जनसंख्या से बाहर कर देंगे? सरकारी कोई संपत्तियां उपस्थित या भारत में हमारी बची हुई है? कोई संपत्तियां बताइए आप जिसमें वह नौकरी दे सके। रोजगार का क्या अनुसंधान है? इस चीज़ का जवाब दे राज्य सरकार। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, क्या होने वाला है 10 तारीख को? वो तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। आप लोग युवा हैं, किन मुद्दों पे चाहते हैं चुनाव लड़ना चाहिए? अब जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को दिखाएगा वोट, जिसको दिया जाएगा। तो आप एज अ जनता, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है? वो तो समझ में आ रहा है, वैसे लहर तो चल रही जो समझ में आ रहा है वो शेयर तो कीजिए हमसे। वो साइकिल का लहर चल रहा है ज्यादातर। जी बताइए क्या होने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को बसपा जीतेगी और क्या, नईम भाई हमारे विधायक बनेंगे। अच्छा, बीएसपी जीतने वाली है। कुछ उनके नईम भाई जो आप उनकी उपलब्धियां बताइए। वो एक ज़मीनी नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और गरीब लोगों के लिए वो काम करते हैं और इंशाल्लाह जब वो जीतेंगे तो और भी काम करेंगे। अच्छा, आप बताइए। आपकी जो मुद्दे होंगे, मुद्दों पे चुनाव होगा और जो नेता पब्लिक के बीच में रह रहा है उसको जनता चुनेगी। ऐसे नेता को नहीं चुनेगी जो जीत के फिर गायब हो जाए। आप कह रहे हैं मुद्दों पे होगा, मतलब राम मंदिर और धर्म वाला मामला नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपकी विकास पे राजनीति होगी। गंगा में बहती हुई लाशें कोई भूला नहीं है। हिजाब वाली लड़की का मामला उठा हुआ है कि किस तरीके से एक धर्म को उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि जनता जागरूक हो चुकी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बुर्का भगवा पे नहीं आने वाला। क्या लगता है कर्नाटक में जो हिजाब वाला मामला हुआ, क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा? योगी जी ने तो कहा ही था कि 80 वर्सेस 20 है, लेकिन योगी जी को ये पता होना चाहिए कि 99 और 1% की लड़ाई है, क्योंकि 99% जो है जनता वो विकास की राजनीति करने वाली बहन जी को चुनेगी और 1% की जो जनता है आरएसएस वो भाजपा को चुनने वाले हैं। यहाँ से विधायक नईम भाई बनेंगे जो जनता के बीच में रहते हैं। तो देखिए बीएसपी के भी लोग हैं जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बीएसपी के जो विधायक जो बनने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी यहाँ पर ठीक ठाक वो है पकड़ है और लोगों के बीच में वो आते हैं। हमें मिला जुला रुझान मिल रहा है, बहराइच में एक तरफा नहीं मिल रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमें एक तरफा मिल रहा था, लेकिन अब जाकर के हमें बीएसपी सपा बीजेपी, हो सकता है अभी हमें कोई कांग्रेस वाला भी मिल जाए। मैम नईम भाई आ रहे हैं। बिल्कुल नईम भाई कुछ उपलब्धि बताइए। मैम नईम भाई हम लोगों के बीच में रहते हैं, वो बराबर लोगों से मिलते रहते हैं और वो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इसलिए नईम भाई को हमारा वोट रहेगा। अच्छा दादा बताइए क्या होने वाला है 10 मार्च को? हमारे योगी सरकार आएगी। यहाँ गल्ला मिल रहा है, गैस मिल रहा है। अरे गल्ला तो पहले की सरकारें भी देती थी, पैसा लेकर देती थी, फ्री मिल रहा है। आज एक बार योगी देते, एक बार मोदी देते। आपका राशन कार्ड नहीं बना था क्या कि जो है आपको पैसे में मिलता था? तब भी राशन बना था, आज भी राशन बना हुआ है। आज भी हम योगी की देंगे, आप मोदी रहेंगे। आप कह रहे हैं गैस फ्री मिल रही है। गैस का प्राइस क्या है भाई? गैस का रेट ऐसा है, वो हम लोग गैस कितने सिलेंडर बांटे हम लोगों ने आज तक के, आज भी सिलेंडर फ्री मिल रहा है। आज हमको 1,000 रुपये हर पेंशनधारक को मिलता है पैसा, आजकल वृद्धा पेंशन मिले। हाँ वृद्धा पेंशन तो पहले भी मिलती थी। पहले वृद्धा पेंशन पहले भी मिलती थी। और दूसरी चीज, अगर आप गल्ले की बात कर रहे हैं तो आप अगर एक एवरेज अगर जोड़ लीजिए कि एक आदमी को 5 मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो 25 किलो गल्ला मिला, उसकी कीमत मान लीजिए 400-500 ही रुपए होंगी और 450 का सिलेंडर 900 हो गया तो 500 तो हमने वैसे ही एक्स्ट्रा दे दिया। महंगाई कहाँ बढ़ी हुई है? पहले महंगाई कहाँ थी? पहले महंगाई नहीं थी, जब सामान 1 रुपये था, आज हमको फ्री मिल रहा है। महीने में 2 बार गल्ला फ्री मिलता है, पेट्रोल हमको मिलता है, हर चीज मिल रहा है फ्री। पेट्रोल मिलता है आपको? पेट्रोल फ्री में मिलता है? अरे वो बता रहे पेट्रोल फ्री जी हम बता, वो हमारा पैसा है, वो जो पैसा मिलता है वो हमारा पैसा है, क्योंकि हमारा पैसा तो पेट्रोल से लिया जा रहा है। थोड़ा गला गल्ला 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल वाला गल्ला, मोटा चावल खिलाया जा रहा है पब्लिक को, और फिर उसके बाद पेट्रोल में, डीजल में और सारी चीज़ों में, खाद तेल में, दाल में, हर चीज़ में महंगाई करी जा रही है। और थोड़ा सा गरीबों को बता, अपना एक लाभार्थी ये फ्री बांट के लाभार्थी वर्ग तैयार किया जा रहा है कि हमको फ्री में खाएं और फ्री में दें। देखिए हमने 2.5 लाख का मकान दे रहे हैं, सारे वादे मकान देते हैं। अरे बात सुनिए पहले, हमारी बात दे दो। सारे आज के सामान जो मिल रहे हैं हमको मिल रहे हैं, महीने में 2 अनाज देते हैं हम लोग,
महिलाओं को पेंशन देते हैं। हमने जब हमारा लॉकडाउन लगा हमने हर आदमी को खाते में 1,000 डलवाए हम लोगों ने। अरे कैसे जो जीरो बैलेंस खाता खुला उसको हमने पैसा दिया हम लोगों ने। सिर्फ लेडीजों को मिला है और वो भी सबको नहीं मिला है। ये भाई साहब गलत कह रहे हैं। जिनका जनधन खाता था वो भी लेडीज को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है। आज भी हम लोग दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? 2 महीने बैठे रहे, पानी सिर्फ पानी पे जिंदा रहे। मेरी बात सुनिए, पानी पे जिंदा रहे। क्या हवा पानी से उनका पेट भर जाता है जिनकी दिहाड़ी होती है? ये बात बताइए आप। मकान दिया हम लोगों ने उनको, 2.5 लाख मकान। 2.5 लाख में कौन सा मकान बन जाता है? जमीन बनवा के मकान दिया हम लोगों ने। क्यों ना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। वो तो अरे वो तो 50 हजार करके आया होगा ना। बच्चों के शादी के लिए पैसा हम दे रहे हैं। हर जमीन अनुपमा जायसवाल ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था आपके नगर के अंदर। सदर की कोई रोड का अगर विकास हुआ हो तो बताए। अनुपमा जायसवाल जो मौजूदा विधायक थी यहाँ पे, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का बजट बहराइच सदर विकास के लिए दिया, जिसमें सड़कें, नालियां, सभी चीजें मरम्मत हो जानी चाहिए। आज पोजीशन ये रही कि आप डीएम तिराहा से ले लीजिए, आप पीपल चौराहा तक आने की किसी रोड की मरम्मत अगर ठीक रूप से संपूर्ण हुई हो तो आप जवाब दीजिए। महंगाई की अगर आप बात करें, आजकल हम लोगों ने रिफाइंड भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं और साथ में नमक भी दे रहे हैं और 2 बार गल्ला दे रहे हैं। और किसे देते हैं? सदर विधायक का खाली 2 काम गिना देंगे तो मैं। चलिए आप एक सेकंड आप अनुपमा जायसवाल का 2 कोई बड़ा काम गिना। ऐसा कह रहा हूँ मैं। आप पहले सुन लो। देखो हमारे यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी, इनके देने से वोट नहीं बनती हमारी सरकार। क्या आप बताइए, जो आपका विधायक है उसका कोई 2 काम गिनाइए। ये कह रहे हैं कि अगर विधायक का 2 काम गिना दे तो ये वोट दे दे। हमारे यहाँ स्कूल बनवा रहा है काजीपुर उत्तरी में, और रोड बनवा घंटा में झंडा लगा हुआ, देख लीजिए आप। रोड आप जरा रोड दिखाइए। ये कह रहे हैं रोड बन गए। आप लोग भाई हमारे कैमरामैन को तो छोड़ दीजिए, रोड दिखाइए। जब हम बहराइच में आए तो बहराइच में हमें टूटी सड़कें मिली, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो आप लोग बोल रहे हैं। समाजवादी सरकार नहीं हुआ था जब अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में छात्राओं को लैपटॉप दिया। लैपटॉप में जब अखिलेश का फोटो आया तो उनका विरोध किया। आपकी भाजपा आई तो 200 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 2,000 में सिलेंडर मिलेगा। अगर आपकी भाजपा आई तो आने दो, पहले देखो तो पहले। अरे यहाँ पर लूट मार तो नहीं हुआ, डाका तो नहीं पड़ा। आप लोगों तो दौड़ के आवा था लाठी लेकर के, वो कहाँ गया? दंगा क्या डाका पड़ा? डाका पहले भी नहीं बन रहा था, वो खाली अखिलेश गवर्नमेंट को सिर्फ बदनाम किया जाता है। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई कहाँ चले गए? हमारे प्रत्याशी नईम भाई जो हैं बसपा से, और हम ये भी चाहते हैं कि प्रदेश में बसपा की ही सरकार आए। ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा। सिर्फ मायावती की टाइम में जो भी था, सब जितने हमारी क्या कहते हैं जनता है, सबको एक नज़र से देखा जाता था। जितने अधिकारी थे टाइम से अपने ऑफिस में होते थे, जितना भी सरकारी काम होता था टाइम से होता था। किसी को थाने में किसी सोर्स की जरूरत नहीं थी, चाहे सपा है चाहे भाजपा। एक कम्युनिटी का हमेशा नुकसान होगा। अगर सपा आएगी तो दूसरी कम्युनिटी के लिए दिक्कत आती है, और भाजपा आती है दूसरी कम्युनिटी की दिक्कत आती है। ये आज की डेट में राजनीति हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी है, ठीक है मैम। तो जो भी हमारा नेता बने वो हिंदू मुस्लिम ना देख के सबसे पहले एजुकेशन पे उसको ध्यान देना चाहिए कि जो बहराइच है सेकंड लास्ट आता है। और दूसरा किसानों को देखना चाहिए और मजदूरों को देखना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है। सब आजकल बात इस चीज़ की हो ही कहाँ रही है। बात हो रही है हिंदू मुस्लिम, भगवा झंडा, बुरखा, इन सब चीज़ों के। और हिंदू आप जानते ये राजनीति किसमें दिमाग में डाल दी गई? स्टूडेंट के, क्योंकि अब वो राजनीति में घुस गए। वो हिंदू मुस्लिम करने, पहले क्या तो लोग सरनाम से नहीं जानते थे, वो जानते थे रजिया खान। कोई नहीं पूछता कि आप खान है कि क्या। अब किस लिए आप दलित है? नीचे उतर। आप आज से 1 महीने पहले की रिपोर्ट है, एक दलित सिर्फ घोड़े पर बैठ गया, उसको उतार के जो अपर कास्ट थी उन्होंने मारा था। आज भी दलित कास्ट को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है। आज भी उनको ऐसा है कि वो किसी भी अपर कास्ट के सामने बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, तो दलित की आप लोग बात कर रहे हैं, तो एक तरफ मायावती जी हैं, चंद्रशेखर रावण भी तो हैं, उनके बारे में क्या कहें? चंद्रशेखर रावण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्याशी नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हैं तो उसमें फील्ड में तो है ना। वो फील्ड में है, पर वहाँ वो अगर यहाँ से आएंगे वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी
एक हिसाब से देखें वो कट्टरवाद, वो भी एक चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। और अगर मायावती जी ऐसे, उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था ना कि लोग पास होने के लिए पढ़ाई करते, अब पास होने के लिए क्या करते हैं कि चलो कुछ पेपर ही लीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, टेट का पेपर लीक हुआ, कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ है सरकारी संपत्ति। वो कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी जैसे ही बताते नेहरू जी ने ये किया, उठा के उसको बेच देते। हम ये कह रहे इतनी चीजें आप बेच रहे थे लॉकडाउन में, कोई एक कंपनी बेचकर, जो हमारे जो मजदूर भाई बहन थे जो पैदल चल रहे थे उनके हक में अगर वो एक कंपनी बेच के सारा पैसा उनको दे दिया था, उनको घर पहुंचा दिया था, तो आज उनको टीवी पर या फिर रथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता उनको खुद वोट देती। पर वो नाकाम सरकार है जो अब नहीं आने वाली। अब जो भी आंकड़ा है वो 99 और 1 का अब आएगी तो नईम भाई, क्योंकि वो देखिए उनको पैसे की जरूरत, अल्लाह ने उनको बहुत दिया, ईश्वर ने उनको बहुत दिया, वो अब लोगों के बारे में सोचना है। वो अपने बहराइच को बहुत आगे करना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसे किसी के सामने हाथ नहीं भाई, पहली बार जा रहे हैं ना विधानसभा चुनाव लड़ने। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे, लेकिन उनकी जो सोचे वो छात्र नेता रहे, जो उनको पता है कि युवा को क्या चीज़ की, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसानों किस चीज़ की। और नईम भाई ये नहीं है कि ये आ रहे तो मदद कर रहे, ये हमेशा से देखते थे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहे तो उनको पढ़ाई के लिए पैसे अपने पास से देते, कोई गरीब है उनकी मदद कर। हमारे इस्लाम में ये कहा जाता है कि कभी भी अगर आप एक हाथ से मदद करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर ऐसा होता है नहीं, ऐसे वो किसी को नहीं बताते, पर लोग जानते थे। आज उनकी सारी जनता उनको दुआ देते कि नईम भाई आप आइए, आपके साथ हम है और उनके साथ अल्लाह भी है, ईश्वर भी, सब लोग साथ में। इसलिए नईम भाई को वो अपनी मर्जी से नहीं आए, या बहराइच की जनता ने उन्हें उतारा कि नईम भाई आप आइए, आप ही बहराइच का विकास। ठीक है। अच्छा, आज पश्चिम यूपी में पहले चरण का चुनाव है, क्या लगता है किसान आंदोलन से क्या बीजेपी कमजोर होगी? किसान आंदोलन से फिलहाल तो पहले कमजोर होती दिखाई दे रही थी, लेकिन जो पश्चिम साइड में जो आपका गुट है, जो बीच में इन्होंने क्या कहते हैं आपका आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया, उसके बाद से भाजपा का जोर वहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जोर दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या कहते हैं आपका जो जेल में बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, कैराना का जो भी विधायक पहले था सपा से, उसको दोबारा टिकट दे देना इन लोग को भारी पड़ा सपा वालों को, क्योंकि गुंडों की ही राजनीति है और सिर्फ गुंडों को टिकट देना। और सिर्फ हम बिजनेसमैन हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में बवाल बट्टा ना हो, हमारे बहू बेटी घर से निकलें तो बवाल बट्टा ना हो। वो चीज़ें मायावती सरकार में भी ठीक थी और भाजपा सरकार में भी कुछ हद तक ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो और मायावती की सरकार जो है वो दोबारा वापस आए, जिससे सबके लिए एक समान कानून हो और जो भी चौकी थाने में जो भी आदमी जाता है उसको एक नज़र से देखा जाए। तो देखिए, घंटा घर में, बहराइच का जो घंटा घर है, यहाँ बीएसपी के समर्थन में बहुत लोग हैं। आप थोड़ा बताइए क्या होने वाला है 10 मार्च को? तो देखिए जो होगा वो होगा, मगर इस वक्त देखिए मीडिया बीएसपी को नहीं दिखा रही है कहीं से भी, क्योंकि छुपा रही, क्योंकि मगर मुस्लिम और दलित मिलेगा तो मायावती जी आएंगी और भाजपा की भी साजिश। आपको ये नहीं लग रहा है कि बीएसपी खुद भी बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही है? क्योंकि मायावती जी की देखिए रैलियां भी हो रही है मगर मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये देखिए बीजेपी भी अपने सामने जो है सपा को ही दिखा रही है कि सारा वोट उधर जाए और दलित और मुस्लिम का वोट मिले ना, जिससे बीएसपी आएगी। इसलिए आप बताइए। एक मिनट। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो मैं महोदय को बताना चाहता हूं कि जिस दिन बहन जी ने फ्री में टिकट जो है देना चालू कर दिया, उस दिन शायद की बात सरकार बन जाएगी उनकी। मगर अगर फ्री में अगर किसी ने टिकट देने का काम अगर किया तो केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। बाकी महोदय सुनिए मेरी बात सुनिए, 65 लाख रुपए, सुनिए 65 लाख रुपए, देखिए 65। मैम ये अपनी भाभी को नहीं रोक पाए अखिलेश यादव जी। हमारा 65 लाख रुपए बहराइच के जिला अध्यक्ष ने, सुनिए 65 लाख रुपए बहराइच के जिला अध्यक्ष जो बसपा के थे, उन्होंने हम लोगों से और हमारे दो मिलने वाले उन लोगों से डिमांड करी कि 65 लाख रुपए लगेगा और जो आपके जो मेवालाल जो महासचिव है राष्ट्रीय, उनके द्वारा बहन जी के पास पैसा जमा होता है, इस वजह नहीं लेने मैं रिकॉर्ड। एक सेकंड, एक सेकंड, बीएसपी पर ये आरोप लगता आया है। मैं प्रूफ दूंगा, यहाँ पर आप लोगों को अखिलेश यादव जिंदाबाद लगाना पड़ेगा। मैं आरोप लगाएंगे क्योंकि सपा हार रही है, सपा पूरे प्रदेश में नहीं आ रही है। मैं आपको प्रूफ दूं, समाज एक चीज
एक चीज जान लीजिए, बोलिए। एक चीज जान लीजिए बहन जी कि बहराइच के अंदर समाजवादी पार्टी की एक लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अच्छा, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं दादा? मैडम आराम से लड़ो नहीं भाई। अगर मेरे को बोलने की इजाजत दो तो अच्छे से दो। हाँ हाँ, अच्छे से दो और बीच में अगर गलत होगा तो टोकना। मैं हूँ रहने वाला मुलासिर चांदपुरे का, यार नाम है अरशद जमील मंसूरी, महिला चांदपुरा, ठीक है। मैं सिलाई का काम करता हूँ। जिस दिन से नोटबंदी हुई है उस दिन से हम लोग की हालत ये हो गई है कि किराएदार की गाली और मार, किराएदार की गाली और मार तक खानी पड़ती है। मजबूर हो के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ता है। वहाँ पे कारोबार था नहीं तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मेरी ये पोजीशन है कि जो है अभी क्या बताऊँ, कहने के लायक नहीं है। मगर कहने का मतलब है कि ये बीजेपी में केवल बोल बच्चन अच्छे हुए, हवा में अच्छी गांठें बांधी हैं और जिसका हम लोग जिसमें जोड़े थे बेचारे अपना 1 लाख रुपया भाड़ा है मैडम। 7 महीना बंद था, 7 महीने का भाड़ा जोड़ो तो मशीन भी गया और जो है रोजगार भी गई और पैसा भी आया। तो क्या करने वाले हैं 10 मार्च को? क्या करने वाले अभी की 10 मार्च को सब कर रहे हैं। क्या होगा होने वाला है। पूरी बात इसीलिए तब मैं नहीं बोलूँगा। सुनो मैडम सुनो मोदी ने क्या कहा, हेलो इसीलिए मैं कहा था ये तो बोलने दो, ये तो बोलने का मौका दो। तो वही चीज हाँ सवाल करो, ठीक है। और तो समाजवादियों को दूंगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पर समाजवादी और बीएसपी का जो है, जो लोग हैं जो समर्थक है, वो आपस में लड़ाई चल रही है। मैडम एक चीज जान लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से खेला हुआ था, दिलाऊंगा भी उसने विकास आपके बात है पूरी। आप मेरी बात फिर नहीं सुनी। 5 साल में अनुपमा जायसवाल ने भ्रष्टाचार किया है। बहराइच की जनता ने ठाना है यासिर शाह को सपा को विधायक बनाएंगे। एक मिनट हम वोट अनुपमा जायसवाल को वोट देते हैं, मगर अनुपमा जायसवाल सदर विधायक के बारे में आप लोग अगर एक सेकंड, अगर आप लोग आराम से बात नहीं करेंगे तो मैं कैमरा बंद करवा दूंगी। अगर आप लोग आराम से बात नहीं करेंगे तो मैं कैमरा बंद करवा दूंगी, ठीक है। बहराइच 286 की जो विधायक है मैडम, उन्होंने 5 साल में उन्होंने केवल अपनी जाति के लोगों का केवल विकास किया है, बाकी किसी का विकास। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। नहीं आ रही मैं 25 साल का क्या हो गया? अभी ये सब कह रहे थे कि माननीय यासिर साहब जो है यहाँ से विधायक बनेंगे। मौजूदा मटेरा विधायक थे वो, उन्होंने मटेरा में क्या किया, वहाँ से उचक करके यहाँ चुनाव लड़ने किस लिए आए हैं? ताकि मुसलमानों को बरगला सकें और उनका वोट काट सकें। अच्छा, एक चीज़, हम लोग भी आए जब से बहराइच में, तब से सपा के जो आपके जो कैंडिडेट हैं यासिर शाह, उनके बारे में एक बड़ा वो रिएक्शन मिल रहा है कि वो अभी तक जनता के बीच में नहीं गए हैं। वो एक सेकंड मैं सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल रहती है। बहुत लोगों से बात किया है, ये आरोप लग रहा है यासिर शाह के ऊपर कि वो जनता के बीच में नहीं जा रहे, उसको लेकर के आप लोग जवाब। अच्छा, एक मिनट। निरंतर हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी है यहाँ के निरंतर जनता के बीच में बने हुए हैं और इसके साथ साथ बहराइच विधानसभा के साथ साथ आपके मटेरा विधानसभा है, वहाँ से भी उनकी जो है वाइफ ने जो है वहाँ से उनकी वाइफ जो है कैंडिडेट घोषित हैं। तो इसलिए उनके ऊपर पूरे जिले व मंडल के बड़े नेता हैं वो यहाँ के जो है यासिर भाई। तो जो है मंडल व देवीपाटन मंडल के बड़े नेता है, इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी विधानसभा को भी। अच्छा, बस ये आखिरी सवाल है,
सवाल है, ठीक है। 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी और सपा, तो वोट कटेगा हर हाल में? नहीं कटेगा, सब समाजवादी को उड़ जाएगा, कोई वोट नहीं। बसपा में नईम भाई की तरफ आ रहे हैं, कुछ नहीं बटने वाला है, एक तरफा वोट इधर पड़ रहा। वोटों का बिखराव नहीं होना है, केवल सपा समाजवादी को उड़ जाएगा। तो देखिए हमारे साथ बहराइच में तमाम लोग मौजूद हैं। बहराइच के लोग जो है बीएसपी और सपा के समर्थक हैं, जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उनका ये कहना है, एक सेकेंड, तो देखिए हम बहराइच में, और बहराइच में हमें मिला जुला रुझान मिला, लेकिन अब क्या हुआ कि हमें और सपा और बीएसपी की फाइट दिख रही है। बीजेपी भी यहाँ पर नहीं दिख रही। जो लोग हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कि या तो बीएसपी आएगी या सपा आएगी। कुछ लोगों की शिकायत है कि सपा के जो विधायक हैं यासिर शाह, वो लोगों के बीच में नहीं आते हैं, तो ये गुस्सा भी नजर आ रहा है। फिलहाल रिजल्ट क्या आएगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ काविश अजीज, #भारत।